कुछ शताब्दियों पहले तक भारत में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल होते थे, जहां न सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी और जीवन निर्वाह के बजाय जीवन को सही ढंग से जीना सिखाया जाता था, जिसका आजकल के समय में अभाव है। क्योंकि आज के समय में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ाई का लक्ष्य अच्छी नौकरी पाना है, मगर गुरुकुल के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसने जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख लिया वो जीवन का निर्वाह तो अच्छे से कर ही लेगा, लेकिन जो सिर्फ जीवन के निर्वाह करने की चिंता करेगा तो जीना कैसे सीखेगा। प्राचीन काल में आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा एक श्लोक के द्वारा बताई गई थी। एक आदर्श विद्यार्थी में 5 गुण होने चाहिए: काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन 5 लक्षणों को हम एक छोटी सी कहानी द्वारा समझेंगे। काक चेष्टा यानी कौवे जैसा प्रयास। ये कहानी तो सबको याद होगी। हाँ, वो बात अलग है कि उसको प्रैक्टिस में कम ही लोग लाते हैं। ये भी सच है कि अपनी अपनी तरह से मेहनत तो सब करते हैं, मगर सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। कहानी में कौवे को प्यास लगी और उसने एक घड़े में पानी देखा जहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस समय उसको कोई शॉर्टकट नहीं सूझा, बल्कि मेहनत करना सूझा। उसने आसपास पड़े पत्थरों को एक एक करके घड़े में फेंका ताकि पानी का स्तर ऊपर आ जाए। तो आदर्श विद्यार्थी का पहला नियम है कौवे की तरह प्रयास करना। बको ध्यानम यानी सारस जैसी पैनी नजर। ये है आदर्श विद्यार्थी का दूसरा लक्षण। सारस एक ऐसा पक्षी है जो बड़ी मछली पाने के लिए घंटों तक एक ही पोजीशन में और बहुत बार एक ही टांग पर खड़ा रहता है। बिना हिले डुले वो पानी में तैर रही मछलियों को विश्वास दिला देता है कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है, और घंटों के इंतजार के बाद मौका पाते ही झट से बड़ी मछली के पास आते ही उसे दबोच लेता है। तो आदर्श विद्यार्थी का दूसरा नियम सारस जैसा ध्यान होना है, न कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान, जो कि आजकल अक्सर देखा जाता है। सीखने वाले सारस से भी यही सीख लेते हैं, मगर इस श्लोक में सारस का एग्जाम्पल उसके ध्यान को लेके दिया गया है, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके लक्ष्य पर होता है। तभी इतने इंतजार के बाद उसे उसका लक्ष्य मिलता है। आदर्श विद्यार्थी का तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा यानी कुत्ते के जैसी नींद। कुत्ता सोता है, मगर जरा सी भी हलचल हो तो उसकी नींद खुल जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम चैन से सोए भी ना, मगर इसका मतलब है अलर्टनेस। सोते हुए भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसकी सब जानकारी हमें रखनी चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का चौथा लक्षण है अल्पाहारी यानी एक आदर्श विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। गुरुकुल में वैसे भी विद्यार्थियों को खुद ही सब काम करना सिखाया जाता था, जिसमें खाना बनाना भी शामिल था। एक आदर्श विद्यार्थी उतना ही खाता है जितनी उसे भूख होती है, और वो तभी खाता है जब उसे भूख लगती है। मगर आजकल भूख लगने की बजाय घड़ी देखकर या अपने मन की सुनकर खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम बचपन से ही कम खाने की आदत रखेंगे या फिर सिर्फ भूख लगने पर ही खाना खाएंगे, तो ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आदर्श विद्यार्थी का 5वां लक्षण है गृह त्यागी होना यानी घर से दूर रहना। गुरुकुल के समय में गुरुकुल से शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थियों को घर से दूर आश्रम में रहना होता था। तो अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो हम इसे यूं ले सकते हैं कि जितना हो सके
हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी सिर्फ फेवरेबल सिचुएशन में ही काम करना नहीं सीखना है, क्योंकि इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो विपरीत स्थितियों में भी सही रास्ता चुनता है और ईमानदारी से अपना काम करता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आज के विद्यार्थी में भी ये 5 गुण होंगे तो न सिर्फ वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा, मगर जीवन का निर्वाह भी अच्छे से कर पाएगा। काक चेष्टा यानी कौवे जैसा प्रयास, बको ध्यानम यानी सारस की तरह ध्यान, श्वान निद्रा यानी कुत्ते के जैसी नींद, अल्पहारी यानी कम खाना, ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागना अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो ये है संस्कृत भाषा में लिखा श्लोक जो बताता है आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण।